Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D Maths World. I am दीपक कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष तौर से ध्यान दे रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल D Maths World पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग NCERT क्लास 10 के सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 10 में इससे पहले हमने अर्थात वृत्त से संबंधित बहुत सारे शब्दावलियां और बहुत सारी प्रमेयों को हमने कर लिया है और एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 10.2 में अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई हैं। 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य आपकी परीक्षाएं हैं और ये प्लेटफॉर्म आपकी गणित की समस्याओं को लेकर के बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। इस YouTube चैनल पर बने रहें और अपने गणित विषय में अच्छा स्कोर कर पाए। अभी हम NCERT के सोल्यूशन की सीरीज को खत्म करने के बाद फिर हम इसमें पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिन्हें हम लोग अनसॉल्व के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम 100 क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज लाएंगे जिसमें से आपका पेपर 99% वहीं से आएगा। ऐसी हमारी आशा के साथ हम वो 100 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आएंगे। तो लेट्स टू स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ ABCD इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। चित्र में देखिए, चित्र ये बना हुआ है आपका। करा भुजाएं AB और AC। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दे लेते हैं। जहां जहां पर ये भुजाओं को स्पर्श कर रहे हैं उन बिंदुओं को हम मान लेते हैं। इसे P कह लेते हैं, इसे बेटा R कह लेते हैं। यहां पर हम देख ही रहे हैं कि बिंदु C से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक CD है, दूसरी क्या हो गया, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी बेटा 6 सेंटीमीटर होगी। ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8। इस वाले को हम x मान लेते हैं तो ये भी कितनी होगी बेटा x होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, माना ठीक है ना, AR बराबर में AP बराबर में x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। CD चूंकि CD बराबर में क्या हो जाएगा CR, दिस इंप्लाइज CR बराबर हमें कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से BD बराबर में क्या हो जाएगा PB, तो यहां से PB बराबर कितना मिलेगा 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है बेटा, अब हमें चाहिए AC भुजा। तो देखिए AC कैसे निकालेंगे। AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AR प्लस RC करना पड़ेगा। तो AR का मान हमारे पास कितना है x और प्लस का कितना हो गया 6, ये मान हो गया बेटा AC का। इसी तरीके से AB का मान हमें चाहिए। AB का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AP और प्लस का क्या हो जाएगा PB। AP का मान क्या है बेटा x है और प्लस कितना है 8। इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए BC चाहिए। तो BC बराबर क्या करोगे CD प्लस BD करोगे। CD का मान 6 है प्लस 8 है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका निकाल लेते हैं सेमी क्षेत्रफल, है ना। सेमी क्षेत्रफल में क्या होगा बेटा AB प्लस का BC प्लस का कितना CD बटे में कितना हो जाएगा 2। AB का मान हमने निकाला है x प्लस 8 प्लस BC का मान 14 है और CD न कर करके इसे AC कहेंगे बेटा, AC है ना। तो AC का मान कितना है x प्लस 6 बटे में 2। ध्यान से देखते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस 14 6 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 बटे में कितना 2। यहां से 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s का मान आ जाएगा x प्लस 14। अब दिखा देते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
बराबर में सूत्र होता है बेटा हमारे पास एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ये सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये सूत्र कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस सूत्र को हीरोन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए एस की जगह पे कितना रखोगे बेटा, एक्स प्लस 14 रखेंगे। फिर x प्लस 14 में से क्या करेंगे, ए माइनस का x माइनस का 6 करेंगे। फिर क्या करेंगे, x प्लस 14 में से माइनस करेंगे x प्लस 8, तो माइनस का x और माइनस का 8। फिर क्या करेंगे, x प्लस 14 माइनस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बात समझ पाए ना। तो ध्यान दीजिए ये x प्लस 14 ही रहेगा बेटा। यहां से देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 से 6 घटेगा, कितना बचेगा 8। यहां से देखिए x से x कैंसिल हो गया, 14 से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। यहां से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ये कितना हो जाएगा 48x और ब्रैकेट में कितना x प्लस 14। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब चूंकि ये वृत्त का क्या है बेटा, केंद्र है, तो इस केंद्र को इन स्पर्श बिंदुओं से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। फिर इन जो त्रिभुज के शीर्ष हैं इसको केंद्र से मिलाने पर ये रचना की श्रेणी में आता है। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करा हमने, त्रिभुज के शीर्षों को हमने क्या करा, केंद्र से मिलाया। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी का सूत्र लगाओगे। 1 में तो क्या लगाओगे, आधार गुणे में क्या करोगे, ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा 1 में तो आधार यहां पर क्या हो गया, AC हो गया, तो AC लिख लीजिए। 1 में तो क्या हो जाएगा, AC इंटू में ऊंचाई की जगह पे हो जाएगा बेटा OR। तो यहां पर देखिए 1 में तो AC की जगह पे क्या रखोगे बेटा, ये x प्लस 6 रखेंगे, OR की जगह पे 4। तो हल करोगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। फिर पुनः देखते हैं त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए ओ बी में फिर से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी या एओबी का क्षेत्रफल, अगर एरिया से आपको समझ में ना आ रहा हो तो क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं ना। यानी कि हमने क्या लिखा है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल लिखा है बेटा। यहां भी वही चीज है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, बात एक ही है। 1 में 2 आधार गुणे में ऊंचाई। 1 में 2 आधार यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, AB हो जाएगा। गुणे में ऊंचाई क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। मान रखते हैं बेटा। 1 में 2 AB का मान आप निकाल चुके हैं, कितना बेटा, x प्लस 8, OP का मान 4 है। हल करेंगे तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस 8। इसी तरीके से त्रिभुज क्या बचा, BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC में, BOC में, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल फिर से वही सूत्र, 1 में 2 आधार गुणे में ऊंचाई। 1 में 2 आधार यहां पर हमारे पास हो गया BC और गुणे में क्या हो जाएगा OD।
1/2 गुणे में कितना 14 गुणे में 4, देखिए 8 से 14 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार 2 बार, तो कितना आ जाएगा 28। अब ध्यान से दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। नहीं समझ पाए क्या? देखिए ध्यान से बताते हैं, ये छोटे छोटे त्रिभुज हैं, इनका, इसका और इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या? वही लगाया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहां से देखिए अंडर रूट में कितना है बेटा 48x, ब्रैकेट में कितना है x प्लस 14, इसका क्षेत्र है 2, ब्रैकेट में कितना है x प्लस 6, फिर प्लस का 2, ब्रैकेट में कितना है x प्लस 8 है, प्लस 2 कितना है 28। इनको हल करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये 2x प्लस का 12 प्लस का 2x प्लस का 8 दूनी 16 प्लस 28। तो देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, है ना, तो 28 16 12, 28 16 और 12, 6 2 8, 8 दूनी 16 के 6 यहां से लगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 कितना आ जाएगा 56। फिर से देख लीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 28, तो ये हो गया 12, 8 2 10, 6 16 के 6 यहां से लगा 1 और ये हो गया 2 2 4 1 5, टोटल कितना हो गया बेटा 56। अब यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 14, 4 से काटेंगे तो देखिए 4 कंडम 4, 4 चुकू 16, 14 बचेगा बेटा। बात समझ पाएगा नहीं समझ पाए? इतना आसान है ना। अब देखिए इधर तो इतना ही रहेगा बेटा, कितना 48x और ब्रैकेट में कितना x प्लस 14। अब यहां पे क्या करिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 48, ब्रैकेट में कितना रहेगा x प्लस 14 और इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। x प्लस 14 से x की एक घात कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर कितना बचा बेटा 48x बराबर कितना हो जाएगा 16, ब्रैकेट में x प्लस 14। देखिएगा 16 से इसको काटेंगे, 16 3 48, अर्थात क्या हो गया 3x बराबर में होगा x प्लस 14, तो 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 14, यहां से कितना बचेगा 2x बराबर में 14, तो x बराबर कितना आ गया 7, है ना। अब मैं पूछा क्या था बेटा AB और AC निकालना है, तो देखिए AB क्या निकालोगे बेटा, AB के लिए क्या है x प्लस 8 है ना, तो 7 प्लस 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। फिर क्या चाहिए हमें AC चाहिए, तो देखिए AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 8 मतलब 7 प्लस का कितना, 1 मिनट कुछ गलत हुआ, AB, हाँ ठीक है। अब AC हमारे पास है x प्लस 6, तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस इतना आपसे पूछना चाह रहा था, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से कंडीशन दे रखी थी हमारे पास, तो ये दूरी 6 दे रखी है, याद रखिए ये 6 है तो ये वाली 6 होनी पड़ेगी, क्योंकि एक बाह्य बिंदु C से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। इसी तरीके से ये 8 है तो B बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं BD और PB, तो ये भी 8 होगी और हमने इसको x मान रखा था। फिर क्या करा आपने, AC दूरी निकाली, AC दूरी जब निकालोगे तो 6 प्लस x हो जाएगा, AB निकालोगे तो x प्लस 8 हो जाएगा और CB निकालोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हमने इसका अर्ध परिमाप निकाला, अर्ध परिमाप इस वजह से निकाला क्योंकि त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल चाहिए था। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालने के बाद रख दिया। फिर क्या करा हमने,
ओ को इन केंद्रों से मिला दिया, सारे शीर्षों से, त्रिभुज के सारे शीर्षों से मिला दिया। तो मिलाए तो एसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाते हैं। आधार हमारे पास क्या हो गया, एसी का मान कितना है x प्लस 6, ओआर का मान कितना है 4, जो ऊंचाई सबकी क्या है बराबर है। इसको हल कर लिया, कुछ इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पर ए बी है और ऊंचाई कितना है ओपी। तो आधार का मान यानी कि एबी का मान x प्लस 8 हम पहले निकाल चुके हैं, ऊंचाई कितनी हो गई 4, हल कर दिया तो ये आ गया। इसी तरीके से बीओसी का क्षेत्रफल निकाला तो क्या करोगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार बीसी ले लिया और ऊंचाई क्या होगी ओडी हो गई। तो आधार का मान 14 दे रखा, ऊंचाई ओडी 2 रखा, 14 गुणे 2 कर 28 आ गया। अब हम ये जानते हैं कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के अलग अलग भागों का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने हल कर दिया। हल करने के बाद दोनों बच्चों में वर्क कर दिया, वर्क करने पर एक्स का मान निकाला, एक्स का मान निकालने में ए बी और इससे निकाल दिया। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा सवाल है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कराया सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। देखिए कैसे करेंगे बेटा। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त के परिगत ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका केंद्र है ये। अब इनको आपस में मिला दीजिए, केंद्र से होकर इनके विकर्णों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है ना।
ये केंद्र है इसका O, और ये इनके क्या है बेटा, स्पर्श बिंदु। इसे हम P कहते हैं, इसे Q कहते हैं, इसे R कहते हैं, और इसे S कहते हैं। अब इन स्पर्श बिंदुओं को डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं अभी समझाते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनको कुछ नंबर दे देते हैं बेटा। ये 1 कह लेते हैं, इसे 2 कह लेते हैं, इसे 3 कह लेते हैं, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 मान लेते हैं। आसान है, दिख रहा। देखिए दिया क्या है, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने। तो लिखा है क्या, O केंद्र वाला एक वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ये दिया है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा, कह रहा आमने सामने की भुजा है। ये CD भुजा है, ये AB भुजा है। तो कोण AOB प्लस का कोण COD बराबर 180, और साथ में क्या, कोण AOD और प्लस का कोण BOC बराबर 180। रचना आप जानते हैं क्या करी हमने, है ना। रचना में हमने क्या करा, विकर्णों को आपस में मिलाने पर, चाहो तो लिख सकते हो रचना। चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्णों को मिलाने पर एक एक रचना करी, तथा स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने पर। हमने ये 2 काम करे बेटा। अब हल में आते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज SOD और त्रिभुज DOR में ध्यान दीजिएगा, यहां पे SD दूरी बराबर में क्या हो जाएगी, DR के हो जाएगी। क्यों, स्पर्श रेखा है। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। फिर ध्यान से देखिएगा, ये OD रेखा बराबर में OD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उभयनिष्ठ है। OD रेखा हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, अर्थात कोण क्या हो जाएगा, DSO बराबर में क्या हो जाएगा, DRO। प्रत्येक 90 अंश। तो हुआ क्या, त्रिभुज SOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DOR के। अब ये बराबर हो गया तो इनके केंद्र पर बने कोण, अर्थात कोण एक बराबर में कोण 2 नहीं हो जाएगा, अर्थात कोण एक बराबर में 2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार क्या,
कोण 3 बराबर में कोण 4, है ना। कोण 5 बराबर में क्या हो जाएगा, कोण 6, और कोण 7 बराबर में कोण 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। फिर क्या, वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग बराबर कितना होगा बेटा, 360। कोण कहां से शुरू करेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर में 360। अब ध्यान से देखिएगा, हमें लाना क्या है, AOB। AOB के लिए क्या बचना चाहिए, 6 और 7। यहां से कितना बचना चाहिए, 2 और 3, बाकी सबको हटाते हैं। देखिए कोण 1 जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 ऐसे ही रखेंगे। फिर हमें कोण 3 ऐसे ही रखना है, प्लस कोण 4 की जगह पे कोण 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कोण, है ना, 5 और 6 बराबर है, तो 5 की जगह पे क्या कर दीजिए, कोण 6 प्लस कोण 6 ऐसे ही रखिए। कोण 7 ऐसे ही रखिए। कोण 7 की जगह, कोण 8 की जगह कोण 7 कर दीजिए, बराबर में 360। अब ध्यान दीजिएगा, हर चीज 2 बार है बेटा, तो 2 कोण 2, है ना, प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर में 360। 2 कॉमन ले लीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। कोण 2 प्लस कोण 3 एक ब्रैकेट में कर देते हैं, कोण 6 प्लस कोण 7 एक ब्रैकेट में कर देते हैं, बराबर में 360। तो कोण 2 और कोण 3 मिलाकर के क्या बनेगा, DOC बन जाएगा कि नहीं। कोण DOC और प्लस 6 और 7 मिलाकर के AOB नहीं बन जाएगा क्या। तो कोण AOB बराबर कितना, 360/2। अतः कोण AOB प्लस का कोण DOC बराबर में कितना हो जाएगा, 180। इसी प्रकार फिर कौन सा, कोण AOD और प्लस का कोण क्या, BOC बराबर भी 180 सिद्ध हुआ। यह प्रश्न अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो कम से कम 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा, इससे कम में नहीं आएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही। आपका चैप्टर नंबर 10 पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत आसान और छोटा टॉपिक है, शायद उसमें मुश्किल से एक ही एक्सरसाइज है जो 14 या 15 सवाल होंगे। निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा आपका कि नवंबर भर में हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें और दिसंबर में आपके अनसाल्ड हम शुरू कर देंगे। तो ये YouTube चैनल आपकी गणित विषय से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए प्रमुख प्लेटफॉर्म होगा। आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। इसी आशा के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए और ध्यान से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। आई मीट यू फॉर नेक्स्ट डे फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।